And it is in the arc, given a bit of air, ball at middle over 83. This player is front foot to be able to get that free. भाई साहब नो लुक हार्दिक पांड्या शॉट है यार, और 2 छक्के से ये नहीं बैटिंग कर रहा, ये नहीं बैटिंग कर रहा। इसके लिए तो बड़ी बड़ी बात है, कैप्टन हैज टू बी ऑन द पिच रादर देन ऑफ द पिच। कैप्टनसी में बनाया नहीं आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है भाई। और पांड्या का वहां पे हमने पावर देखा। पांड्या वो खिलाड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही है। ये तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है, मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, 4 आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट के बॉल फाड़ देगा। कितना स्पार्क नजर आया पांड्या में आपको? पांड्या यार बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी, गेंद भी तेज करता है, स्विंग भी होती है, अपना जॉब बॉलिंग में भी करता है, बैटिंग में भी करता है। जो और मजे की बात लगी, ये खुला खेलने वाला, छक्के वक्के मारने वाला, T20 वनडे का स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ प्लेयर, तो आते गेम को चलाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ अच्छा पैकेज है इंडिया के लिए। फिनिशर, वी नीड अ फिनिशर। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या। एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे। Not only के हार्दिक पांड्या scored very quickly। आखिर में हर कोई मारा है ना, वो तो हार्दिक पांड्या का जब डे होता है और जब पेसर को स्पेशली जब मारना शुरू होता है तो नजर आ रहा है, देखें 4 छक्के 6 चौके। सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, माना करो ना फिर इस बात को। क्यों निकल पड़ते हो रात को? इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। एशिया कप में एग्जिट किया था इंजरी के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हार्दिक पांड्या आता है और क्या अपना मोजो दिखाता है, क्या क्लीन हिटिंग करता है। एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या, दोनों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हेड डिलीवर कर रहे हैं, बट नो सरप्राइजेस फ्रॉम हार्दिक पांड्या। लेकिन हर बार ये बात वाज़ेह हो जाती है जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है कि भाई साहब इस बंदे का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 74 पे ऑल आउट किया घंटे के। हम इस साउथ अफ्रीका से कुत्ते की तरह कुट खा रहे थे। हम इस साउथ अफ्रीका BC टीम से हम हारे हुए हैं भाईजान 1 ओवर में मैच। और अगर इंडियन टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। क्लच पांड्या आपका फेवरेट और आज तबाहियां उतार गया है। मैं यही कहने वाली थी कि हार्दिक पांड्या मेरे हॉट फेवरेट है अगर मैं इंडियन टीम और आज माहौल भी हॉट कर दिया और आज माहौल भी हॉट किया है। और आई थिंक कि जो ऑरा था आज हार्दिक पांड्या का, वो डेफिनेटली क्लियर कट आपको नजर आया है। 28 बॉल्स पर 59 नॉट आउट और आकर छक्के चौकों की बरसात लगाई है इस बंदे ने। उसने जो मार्को जैनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा, देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग वो हार्दिक पांड्या है, मैं बोलूंगा। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा वन साइडेड मैच हुआ है, बिल्कुल ही उड़ा के फेंक दिया। बॉलिंग में तो ऐसे लग रहा था कि अगर सूर्या कुमार यादव एम्पायर को भी बॉल पकड़ाता ना कि भाई 1 ओवर करा लो, तो वो भी विकेट ले लेता, क्योंकि सभी ने ली विकेट जिसको हैट्रिक कर लेता। तो ये तो बेचारे 74 पे ऑल आउट हो गए। 101 रन से यहाँ कामयाबी हासिल की इंडिया ने और सीरीज में बता दिया, टोन सेट कर दी सीरीज की पहले ही मैच में। अपना गिल आया, उसने एक चौका मारा, वो फंसी हुई बॉल पे आउट हुआ, और सूर्य कुमार यादव, ये 3 आउट होने के बाद 175 करना बिग अचीवमेंट है। स्पेशली क्रेडिट गोज टू जो तिलक वर्मा जिस वे में खेले ना संभल के। और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना 1 ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, नो डाउट अबाउट इट, कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? जो कैप्टन MS। अच्छा, और MS वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरा ख्याल इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यार तू को खेला है प्रेशर। अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ का मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको दे दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त बात। तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है,
इसके बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अर्सा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला, वो 2-3 मैच, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज तो एक अलग ही प्लेयर लगा। आखिरी 8 ओवरों में 97 रन बने हैं, 97 रन बने हैं। वो सिर्फ इसलिए कि विकेट आते वो हार्दिक पांड्या ले गया। टैलेंट की जो बात है ना, टैलेंट की बात जो कह रहे हैं, बिल्कुल टैलेंट तो पिछले 15-16 सालों से 17 सालों से तो रुक ही नहीं रहा इंडिया के पास, एक से बढ़कर एक आ रहा है। और इंडिया एक टाइम पे 11.2 ओवर्स में they were 78 for 4 and then comes in probably one of the most flamboyant and finest all-rounders, Hardik Pandya. लेकिन white ball में obviously he is an impact player. और जिसने फिर आज उन्होंने बारी ली है, 28 गेंदों पे 59 रन किए और गालिबन 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे, स्ट्राइक रेट ऑफ 210.71 and astounding batting display था। And then India, they devastated South Africa और 101 रन से हारे 74वें साउथ अफ्रीका को आउट किया, the lowest ever T20 international total for South Africa। और ऐसा लग रहा था 4 भी आउट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या आया, स्पिनर्स 1 ओवर में उसने बाद में आगे 16 रन लिए महाराज को, फिर उसके बाद 17 रन नोकिया को लिया, तेज बॉलिंग कर रहा था, 149 तक कर रहा था। वो सवाल ये बनता है ना, वो स्पिनर्स पे कैसा खेलता है हार्दिक पांड्या? मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये कंप्लीट ऑलराउंडर है और ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। आज कमाल बैटिंग की उन्होंने, जो रन किए हैं और नजर आ रहा है। देखिए पार्टनरशिप की है उन्होंने अक्षर पटेल के साथ, फिर अर्शदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने, स्पिनर्स ने खत्म ही कर दिया। कि हर दूसरे ओवर में तो आउट हो रहे थे ये लोग, 1 ओवर में 2 भी आउट हो रहे थे, तो हाफ डे हो गया। लेकिन वो इंडिया, खैर वो बिल्कुल ही क्लूलेस थे अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग ऑन दिस पिच। राशिद, जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो नॉट ओनली के हार्दिक पांड्या स्कोर्ड वेरी क्विकली, आखिर में हर एक को मारा है ना। वो तो हार्दिक पांड्या का जब डे होता है और जब पेसर को स्पेशली जब मारना शुरू होता है तो नजर आ रहा है, देखें 4 छक्के 6 चौके, और देखिए बहुत बड़ा फर्क है हार्दिक पांड्या इंडियन टीम में। अभी आया है तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में T20 में मैच इतनी जल्दी निपटा दिया इंडियन बॉलर्स ने कि पता ही नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया। और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है। अबे ये तगड़ी है, इसका कैसे दम निकाला और हाथ साथी मार लेता मार्को एंसन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है। आज तो नौकिया था, जिन लोगों को शिकवे शिकायतें रहती हैं, इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। दिस इज द रियल इंडियन T20 आउटफिट में इंडिया फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर रही थी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग, लेकिन उसके बाद दी वन मैन आर्मी, वन मैन शो हार्दिक पांड्या, जिसको मैं कहता हूं कंगफू पांड्या, तो कंगफू नॉक खेली हार्दिक पांड्या ने आज। दीगर फिनिशर नहीं कहता मैं उसको, पूरी बैटिंग ले सकता है, नंबर 4 पर आएगा, सेंचुरीज मारेगा, लेकिन टीम इंडिया को हार्दिक की जरूरत है, ऑलराउंडर है। ये होती है परफॉर्मेंस। क्या हार्दिक पांड्या की असल जो ताकत है वो उसकी बैटिंग है। बैटिंग में वो गिवन डे पे किसी भी सलामी, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, किसी भी मायानाज बल्लेबाज से बेहतर मैच बनाकर फिनिश कर सकता है। क्या हार्दिक पांड्या किस मटेरियल से बना हुआ है? जब उसका एक लाइव शो चल रहा होता है मार्केट में तो आपको पता चल जाता है डिफरेंस बिटवीन हार्दिक एंड अदर स्ट्राइकर्स। वी हैव सो मेनी ऑफ देम। साहब जब 175 बने थे ना, ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूथलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार। हालांकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल एक पॉइंट पे करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वन मैन शो था आज की रात। फिर हार्दिक पांड्या ने बताया, व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर, बिकॉज व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर। बेहतरीन फील्डर है, पावर हिटर है, किसी भी नंबर पे खिला दो। But India were absolutely ruthless in that second innings. Bowled South Africa out for 74 in 12.3 overs. तो मतलब सांस भी नहीं लेने दी यार। बैटिंग तो आज एक ही बंदे से हुई है, सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बैटिंग कर सकते यार। फिनोमिनल नर्व्स है इस बंदे के, ऐसा लगता है लोहे के चने चबा कर आता है। आइस इन हिज वेन्स वाला फैक्टर तो है पांड्या के साथ। ही इज क्लच, ही परफॉर्म्स ब्रिलियंटली वेल अंडर प्रेशर, टॉप क्वालिटी प्लेयर, द बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, आराम से आप कह सकते हो। खेला नहीं था इंडिया के लिए, केम बैक टुडे इन द स्टार्टिंग 11, स्मैश्ड अ 25 बॉल 50 एंड वाज अनबीटन ऑन 58 ऑफ 29 ऑन अ सरफेस वेयर नो वन एल्स कुड बैट। मतलब 176 का टारगेट उसके बगैर हो ही नहीं सकता था। मे बी इंडिया वुड हैव मैनेज्ड टू सेट अ टारगेट ऑफ 150 ऑड इफ नॉट फॉर
हार्दिक पांड्या टुडे क्योंकि ही वाज अ क्लास अपार्ट. वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहा था और बाकी सारे जो थे वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहे थे. एंड देन ही कम्स एंड स्ट्राइक्स विद हिज फर्स्ट बॉल. डेविड मिलर को आते सार आउट कर देते पहली बॉल के साथ. तो फिर देख लेना हर जगह हार्दिक पांड्या ही है. तो क्या शॉट था यार, वो नो लुक शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने. मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले बहुत सारे अजीबो गरीब शॉट्स देखे, लेकिन ऐसा शॉट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. अगर मैं ये कहूं कि हार्दिक पांड्या इस टाइम व्हाइट बॉल में दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और फिनिशर है, कुछ गलत नहीं होगा. हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने बता दिया कि T20 में इंडिया बापों का भी बाप है. हार्दिक पांड्या तौबा बड़ी खतरनाक हिटिंग की उसने और बड़ी तबाहकुन हिटिंग की उसने. कमाल खेला है. मैंने इतनी रूथलेस हिटिंग बहुत कम देखी है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज वंस ऑल ओवर अगेन दिखाया कि बड़े जोर से शॉटें मारता है. जिस तरह हम बार बार बात करते हैं एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या. एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? शॉट मारते कौन मारते है? चुपचाप सामने बॉलर को देख रहा है. ये भी नहीं कि नीचे देख रहा है, साइड में देख रहा है, ये देख रहा है. ना. और ये पहली बार देखा है मैंने ऐसा. इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है. हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है. बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की. हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के. बैटिंग में तो भाई, बॉलिंग में तो भाई नई बॉल भी कर लेता है, भाई पुरानी बॉल में लास्ट ओवर करके इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल भी जितवा देता है. भाई बैटिंग में आके 9 लुक छक्के भी मार देता है. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हार्दिक पांड्या. भाई लड़का कमाल है. लिटरली इस टाइम मैं अगर बात करूं ना 10 ऑलराउंडर्स की, इसमें बैटिंग बॉलिंग आपको इक्वली मिलेगी, उसमें हार्दिक पांड्या का नाम आता है. मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया. और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है. अबे ये तगड़ी है, इसका कैसे तब निकाला. और आज बैटिंग में इंडिया भी फंसा हुआ था, अक्षर वक्षर सब निकल गए कंसोलिडेट करने के चक्कर में. बट देखो जब क्रिकेट की बात आती है तो मेरी बात चंद दिन में वापस आ जाती है. हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की, बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा, तो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं. फायदा सारी बात है, बहुत एक टीम बनाना भी इजी हो जाता है ना. और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं. 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स आजकल की टीम में आपको कम नहीं है. आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ. बॉलिंग बैट्समैन और उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा. देखें फायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं. हार्दिक पांड्या इस टाइम पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है मेरी नजर में. ठीक है, मैं उसको बेस्ट ऑलराउंडर मानता हूँ पूरी दुनिया में. ठीक है, वो बॉलिंग में भी बेस्ट देता है अपना और वो अपना बैटिंग में फील्डिंग में भी सबसे बड़ी बात यही है. इंडिया की टीम को ना आप T20 में नहीं हरा सकते. T20 में ये टीम सबकी माई बाप बनी हुई है. आप टेस्ट में हरा दो ठीक है, ओडीआई में आप इस टीम को नहीं रोक सकते. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये ओडीआई सीरीज भी हार गए, हो गया, लेकिन T20 में उसी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चपेड़ा मार के ये यहाँ पे आए हैं और अफ्रीका को 74 रन पे ढेर करके 101 रन से जो है कि मैच इन्होंने जीता है. नहीं, बाकी टीम यहाँ पर क्या मामे की शादी में आएंगी? अबे ये किसी को खड़ा होने देंगे? अबे 74 रन के ऊपर अफ्रीकियों की ऐसी की तैसी कर दी. वो बेचारे साउथ अफ्रीका वाले लेकर आए थे अपनी पूरी टीम को कि भैया पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप पे जाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, मक्खन लगाएंगे, इंडिया को हराएंगे, T20 का वर्ल्ड कप उठाएंगे, वर्ल्ड कप. अबे ऐसी की तैसी कर दी. यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को 74 के ऊपर ऑल आउट कर दिया. और ये साउथ अफ्रीका का लिटरली सबसे गंदा जो है ना ये रिकॉर्ड है. साउथ अफ्रीका का सबसे गंदा रिकॉर्ड क्या है कि वो आज 74 के ऊपर ऑल आउट हुए हैं. है ना. हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है. अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है. शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज़ है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं. सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर. और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार. कमाल है यार. वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम पे, नो डाउट अबाउट कुछ नहीं है इसके सामने. बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है इज द एटीट्यूड. वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है. क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं मुझे नहीं. कैप्टन एमएस. अच्छा. और एमएस वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है. ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये
इंप्रूव भी करता रहा। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर नवाज भी नहीं है, फिर शदाब भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए, इन 3-4 प्लेयरों में से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कंसिस्टेंट होना, इसलिए कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि शदाब जहां पे बॉलिंग करने आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट। जिस दिन शदाब का स्पेल बीच में से अच्छा हो गया ना, पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी। शदाब का स्पेल इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हमने वर्ल्ड कप के ख्वाब देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो हमें उन चीजों को, उन गलतियों को कम से कम करना पड़ेगा। अभी 3-4 दिन पहले मैं बता रहा था, लोग मार्को येंसन और हार्दिक पांड्या का सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई वो हाथ-साथी मान लेता है मार्को येंसन, हाथ-साथी मान लेता है मार्को येंसन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है। माना करो ना फिर इस बात को, क्यों निकल पड़ते हो रात को। इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की जुबान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप, वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है। तो और उसकी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है हार्दिक पांड्या का नो लुक शॉट देख करके। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आज कटक में खेला गया, जहां पर हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली। दोस्तों आपको बता दें, 2 महीने से अधिक समय तक चोट के कारण मैदान से दूर रहने वाले हार्दिक पांड्या ने दमदार वापसी की है। मंगलवार को भारतीय टीम के लिए पांड्या ने एक अहम पारी खेली और कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही T20 में 32 वर्षीय हार्दिक पांड्या को फॉर्म में आने में जरा भी देरी नहीं लगी। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वो पूरी तरीके से फिट हैं। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही केशव महाराज के बाएं हाथ की स्पिन का सामना किया और 2 विशाल छक्के लगाए। इनमें से पहला छक्का नो लुक शॉट था और जिससे उनकी बेहतरीन फॉर्म और आत्मविश्वास को बताया। इन 2 छक्कों ने सिर्फ टीम के दबाव को ही कम नहीं किया, बल्कि रन रेट को भी उभार ले आए। इसी को देखकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।